हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको दीक्षा एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। मैंने यहाँ पर ये वीडियो दीक्षा की, जब दीक्षा एप्लीकेशन शुरू में यहाँ पर पहली बार भारत में बनाई गई थी, तैयार की गई थी, गूगल प्ले स्टोर पर लाई गई थी, तो मैंने आपको ये वीडियो बताई थी कि कैसे आप स्टूडेंट के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, टीचर के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, पासवर्ड खो जाने पर कैसे यूज कर सकते हैं। कई तरह की वीडियो मैंने आपको दीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर दीक्षा ऐप की एप्लीकेशन में बहुत सारा यहाँ पर जो चेंजेस आ गए हैं और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपको जाननी चाहिए। तो आइए आज फिर से शुरू करते हैं। इसके यहाँ पर मैं सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बताऊँगा, कैसे आप स्टूडेंट के रूप में इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है दीक्षा। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे दीक्षा ऐप या दीक्षा, यहाँ पर जो भी आप सर्च करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन आपको सर्च करने के बाद दिखाई देगी वो है दीक्षा एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको दीक्षा ऐप पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो इंस्टॉल का हरा रंग का बटन दिया गया है, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में क्या क्या यहाँ पर परमिशन मांगेगी, आपकी आइडेंटिटी, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, कैमरा, अनुमति यहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन की मांगेगी, माइक्रोफोन, डिवाइस की आईडी और इन्फॉर्मेशन और अदर डाटा यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्क्रीन पर यहाँ पर सब चीज़ों के लिए अगर आपकी सहमति है तो आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इस तब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है, तो आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आखिर इस एप्लीकेशन के यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें इसमें आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, ये एप्लीकेशन भी हाल ही में अपडेट हुई है और ये जो इसमें नई नई चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर जो है सम चेंजेस किए गए हैं और कुछ बग्स वगैरह को यहाँ पर जो है रिसोल्व किया गया है, ताकि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में और बेहतर आपको हो। और दोस्तों, इसको यहाँ पर कंज्यूम क्वेश्चन सेट ऑफलाइन मोड में कई तरह के चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और डाउनलोड ऑफ ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पर आपको वीडियो कॉन्सेप्ट के लिए कई तरह की चीज़ें इसमें यहाँ पर जो है अभी हाल ही में मिलने वाली हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन यहाँ पर जो है एंड्रॉयड 5.1 से ऊपर वर्क करती है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 5 का कोई भी स्मार्टफोन, टैबलेट डिवाइस है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर जो है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो गई है और बस जैसे इंस्टॉल होगी हम यहाँ पर जो है ओपन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है आगे की प्रक्रिया यहाँ पर जो है देखने वाले हैं कि स्टूडेंट के रूप में आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दीक्षा लिखा हुआ आ गया, उसका लोगो वगैरह आपको जो है दिखाई दे गया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बतानी है, वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रीफर्ड लैंग्वेज, कि आप अपने इस एप्लीकेशन को या आपकी जो भी भाषा है आप उसमें यूज करना चाहते हैं। आप उर्दू ज़्यादा बोलते हैं, मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा आपको पसंद है, किस भाषा में आपको ये एप्लीकेशन यूज करनी है वो आपको बता सकते हैं। ज़्यादातर यूजर यहाँ पर भारत में हिंदी के ही मिलेंगे, इंग्लिश वाले में होंगे जो CBSE बोर्ड से जुड़े हुए हैं, और उर्दू वाले भी यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे होंगे जो उर्दू मीडियम से जुड़े हुए हैं। और हर राज्य की अलग अलग भाषा के तौर पर ये एप्लीकेशन तैयार की गई है। भारत के सभी राज्यों के हिसाब से इसमें यहाँ पर जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो यहाँ पर आपको मिलती है। देखिए, जैसे ही मैंने हिंदी पर सिलेक्ट किया तो सबसे ऊपर आ गया दीक्षा में आपका स्वागत है, यानी हिंदी भाषा हो गई। और जैसे इंग्लिश पर करेंगे तो यहाँ पर वेलकम टू दीक्षा, और उर्दू पर करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलता है दीक्षा में खुशामदीद। और अपनी यहाँ पर जो है ज़बान का यहाँ पर जो है सिलेक्ट करें, यानी पसंद करें कि आपको कौन सी भाषा में ये एप्लीकेशन यूज करनी है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर अब हिंदी में यहाँ पर शुरू करेंगे, हिंदी में करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे जारी लिखे, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अब ये नया इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है और इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले पेरेंट के तौर पर अगर आप इसे एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो पेरेंट पर जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अभी विद्यार्थियों का बता रहा हूँ, तो यहाँ पर विद्यार्थी पर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको जो किताब का जो कोर्स दिया गया है, आप कोई भी कक्षा में पढ़ते हो, अगर आप UP बोर्ड की कोई भी क्लास की किताब उठाएंगे तो यहाँ पर आपको हर पार्ट पर एक बार कोड, QR कोड दिया गया है। उसको यहाँ पर आप स्कैन करके डायरेक्ट अपना स्कूल का बोर्ड और अपना जो कोर्स है वो डायरेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं। और अगर आपके पास कोई किताब अभी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर फिर नीचे जाएंगे, बोर्ड चुनने के विकल्प पर क्लिक करेंगे। बोर्ड चुनने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर जाना
है उत्तर प्रदेश, अपने राज्य को उत्तर प्रदेश को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है, स्टेट उत्तर प्रदेश। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, जमा करें, यहाँ पर इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना माध्यम बताना है कि आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, या फिर आप उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम यहाँ पर जो मैं हिंदी भाषा जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कक्षा बतानी है कि आप कौन सी कक्षा में हैं। दोस्तों आप सभी कक्षा चुन लेंगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक कोई पर्टिकुलर कक्षा यहाँ पर जो है कक्षा 1 से 12 तक इसमें देखिए देखने को मिल रहा है, कक्षा 1 से 12 तक की एप्लीकेशन आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कक्षा 6 यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। कक्षा 6 क्लिक करने के बाद यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जारी रखने के बाद आगे की प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि सबसे पहले इसने पूछा कि आपका बोर्ड कौन सा है और आप यहाँ पर किस जगह। अब ये पूछ रहा है कि आप देश में किस जगह से हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेट बताना है। स्टेट में यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें चलिए यहाँ पर जो मैं लखनऊ सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर जो है लखनऊ पर क्लिक करेंगे, लखनऊ आ गया। और उसके बाद जमा करें यहाँ पर, यानी कि परमिशन ओके हो गई। पर जमा करने पर क्लिक करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन इस तरह से यहाँ पर जो है आपको खुलकर दिखाई देगा। दोस्तों अब इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको जो खास चीज़ आपको मिलती है वो यहाँ पर जो अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है कि हमने इस एप्लीकेशन को फाइंड करने, कंटेंट फाइंड करने के लिए और भी आसान बनाया है। ये यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है। न्यू डिज़ाइन इसमें बनाए गए हैं। अगर आपको ये नया एक्सपीरियंस लेना है, बहुत ही अच्छा है इंटरफेस आपको जो पुरानी दीक्षा एप्लीकेशन है और नई दीक्षा एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको ऐसा करना है तो आप स्विच टू न्यू एक्सपीरियंस इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन है वो एक नए अवतार में, यानी नए रूप में आपको जो है देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर आप दोस्तों, जैसे ही आपने स्विच टू यहाँ पर न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने के लिए इंटरफेस मिल गया, यानी काफ़ी अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आइए हम यहाँ पर सीधे यहाँ पर प्रोफाइल पर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना फोटो वगैरह भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना नाम वगैरह लिखना है, यहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ है, मेरी प्रोफाइल जो है वो विद्यार्थी की है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर जो है अपना नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद मेरा स्टेट हिंदी मीडियम, और अगर मुझे सब्जेक्ट भी चुनना है कि मेरी क्लास में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और यहाँ पर आर्ट, क्राफ्ट वगैरह, और साथ ही इंग्लिश और EVS, खेल, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, संस्कृत, साइंस, उर्दू ज़बान, उर्दू, जो भी आपको जो भाषा क्लास आपकी कक्षा में जो भी किताब पढ़ाई जा रही है या आपको पता है कि मुझे ये वाली किताबें पढ़नी है, उसे आप यहाँ पर आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सहेजेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्रोफाइल इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भूमिका है मेरी वो विद्यार्थी की, यानी मैं विद्यार्थी हूँ। बोर्ड मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, माध्यम मेरा हिंदी है और कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। और विषय यहाँ पर इंग्लिश, EVS या जो भी चुने हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिला मेरा लखनऊ है और राज्य मेरा उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आपको जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर आपको जो नया इंटरफेस है वो काफ़ी कमाल का यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये निष्ठा वगैरह के जो प्रोग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ पर टीचर वगैरह हैं, उनके लिए एक खास है। निष्ठा, ये जो निष्ठा के जो प्रोग्राम वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आइए इसकी सेटिंग वगैरह देखते हैं कि कैसे आपको करनी है। दोस्तों एक तो समूह यहाँ पर आपको, अगर आपके विद्यालय द्वारा कोई समूह बनाया गया है तो आप उसे डायरेक्ट यहाँ पर जो है सर्च कर उस समूह में, उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फिर आपके विद्यालय द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको सीधा यहाँ पर जानकारी इसकी मिल जाएगी। कोई खास सब्जेक्ट वगैरह, कोई खास किताब या कोई खास वीडियो अगर आपके विद्यालय समूह द्वारा भेजी जाती है तो आप उसे यहाँ पर इस तरह से आकर देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लॉगिन प्रोफाइल बना लें। अगर आप अभी जो प्रोफाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं वह लॉगिन प्रोफाइल नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल प्रोफाइल है। इसके लिए आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ मिलती है स्विच टू क्लासिक दीक्षा एक्सपीरियंस, जो हम अभी बदला, हमें यहाँ पर जो नया एक्सपीरियंस मिला वह स्विच, वो यहाँ पर जो है क्लासिक जो पुराना वर्जन है और जो नया वर्जन है ट्राई टू न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस वह नया वर्जन है। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको स्विच टू डार्क मोड, ये भी एक अच्छा है अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी कमज़ोर है, टैबलेट डिवाइस वगैरह की, और आप चाहते हैं कि आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर भी ना पड़े, तो फिर आप ये ब्लैक वाला जो है इंटरफेस यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये इंटरफेस भी मुझे लगा है। दोस्तों देखिए
अब हम यहाँ पर तीसरी चीज़, जिसका अगली चीज़ जाएंगे वो है इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई फ़ोटो वीडियो वगैरह इस एप्लीकेशन पर कोई डालनी है अपनी आईडी पर, तो आप इस तरह से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके डाल सकते हैं। फिर आपको ये पूछेगा कि आपकी क्या फाइल वगैरह डालनी है, तो फिर आप वो सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो भाषा मैंने बताई थी कि वह हिंदी चुनी थी, और अगर आपको कोई भाषा और चेंज करनी है तो फिर आप इस तरह से भाषा चेंज कर सकते हैं। भाषा के ऑप्शन में जाएँ और उसे चेंज कर लें। दोस्तों सेटिंग यहाँ पर इसकी खास है, और सेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो है खोली है। दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको मिलता है वह यहाँ पर जो है AAA यानी कि फ़ॉन्ट वो मिलता है। अगर आपको ये एप्लीकेशन कितने बड़े उसमें देखनी है फ़ॉन्ट में, तो मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी ख़ास है, ये आपको यहाँ पर जो है पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर जो मिलता है वह 3 A लिखे हुए मिलते हैं। एक ए के साथ माइनस है, बीच में एक है, उसके साथ ना माइनस प्लस कुछ नहीं है, और एक है जो है उसमें प्लस लिखा हुआ है। तो अगर आप माइनस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो और छोटा होता चला जाएगा, और जितना आपका फ़ोन सपोर्ट करेगा ये उस हिसाब से छोटा हो गया। अगर आपको नॉर्मल करना है तो फिर आप बीच वाला सिलेक्ट करें। अगर आपको बड़ा करना है, आपके स्मार्टफोन में दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपकी आंखों की कमज़ोरी वगैरह है, तो फिर आप इसे बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो फ़ॉन्ट इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी डेटा सिंक। डेटा सिंक क्या है दोस्तों? जो भी आप एप्लीकेशन में किताब, वीडियो, फ़ोटो वगैरह जो भी चीज़ आप देखेंगे उसे आपने लास्ट यहाँ पर कब देखा, वे एप्लीकेशन का रिकॉर्ड यहाँ पर ये एप्लीकेशन रखती है। ये एप्लीकेशन अभी 11 बजे का रिकॉर्ड दिखा रही है, यानी 11 बजे मैंने अभी चालू हो गए हैं तो 11 बजे ही ये टाइम दिखा रही है। अगर आप इसे हमेशा चालू रखेंगे तो ये आपका डाटा जो है आपके एप्लीकेशन पर सिंक करता रहेगा। आपने क्या लास्ट पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, तो वही कितना पढ़ा था ये भी आपको इस पर मिल जाएगा। तो हमेशा चालू रखें, इसके लिए बेहतर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मिलता है वह वाईफाई पर उपलब्ध है। जब आपके स्मार्टफोन में वाईफाई कनेक्ट होगा तो तभी ये आपका डाटा सिंक करेगा, अन्यथा ये आपका डाटा सिंक नहीं करेगा। तीसरा जो ऑप्शन मिलता है वह है बंद करने का। अगर आप इस एप्लीकेशन का स्विच स्वचालित जो है ऑटोमेटिक डाटा सिंक इसे बंद कर देते हैं तो कोई दिक्कत इतनी नहीं होने वाली। जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको बिल्कुल नई चीज़ देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी चीज़ आपको ये नहीं मिलेगी कि आपने लास्ट में क्या चीज़ पढ़ी थी, कौन सी किताब वगैरह, कौन सा कोर्स, कौन सा पार्ट यहाँ पर जो है खोल कर देखा था। तो ये इस तरह से ये सेटिंग काम करती है। दोस्तों अनुमति की बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में कैमरे की अनुमति जरूरी है। QR कोड स्कैन करने के लिए किताब में जो QR कोड दिया गया है उसके लिए कैमरा जरूर चाहिए, और कैमरे के साथ साथ आपके स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे उसमें किताब वगैरह डाउनलोड होगी या वीडियो डाउनलोड होगी, तो वो इसके लिए SD कार्ड की जो यानी कि इंटरनल स्टोरेज की परमिशन भी ज़रूरी है। माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी करेंगे तो आपको माइक्रोफोन की परमिशन भी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये अनुमति सेटिंग है। इसके बाद अगर आपको दीक्षा एप्लीकेशन को साझा करना है यानी शेयर करना है अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, तो आप इस पर दीक्षा ऐप साझा करें, इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है वह लिंक साझा करने के हैं। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर का लिंक यहाँ पर लिंक साझा करने सबसे पहला विकल्प मिलता है। दूसरा मिलता है वो फाइल भेजें। आपको जो दीक्षा एप्लीकेशन आई है आप डायरेक्ट उस फाइल को ही भेज सकते हैं जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है। और डिवाइस पर अगर आपको इस एप्लीकेशन को फिर से यहाँ पर जो है ऑफलाइन में सेव करना है तो आप फिर आप डिवाइस पर फाइल सहेजें, इस तरह पर क्लिक करेंगे, और सहेजने पर क्लिक करने के बाद ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। नीचे डाउनलोड किया हुआ आ गया कि फाइल में यहाँ पर जो है डाउनलोड में सहेज दी गई है। डाउनलोड फोल्डर में आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई मिल जाएगी। दोस्तों हमारे बारे में इसके बारे में ये पता चलता है कि एप्लीकेशन का जो वर्जन है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसकी डिवाइस आईडी आपकी क्या है, और आपको अगर उपयोग की शर्तें जाननी है तो फिर आप इस तरह से उपयोग की शर्तें पर जाकर देख सकते हैं कि दीक्षा एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी प्राइवेसी क्या है, कंटेंट पॉलिसी क्या है, और कई तरह की जो कोर्स गाइडलाइन वगैरह है वो क्या है। डेब्यू मोड में यहाँ पर देख लेते हैं। डेब्यू मोड दिस विल सेंड इन्फॉर्मेशन टू दीक्षा। तो दोस्तों डेब्यू मोड का ऑप्शन है अगर आपको दीक्षा में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी दीक्षा ऐप पर जो भी आ रही है तो वो यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर दीक्षा पोर्टल पर दीक्षा के अधिकारी वगैरह के पास जाए, तो आप इस दीक्षा को डेब्यू मोड ऑन कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर ऐप में दिक्कत होगी यानी आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपकी दीक्षा के साथ जाएगा, फिर आपकी परेशानी वगैरह पर यहाँ पर परेशानी दूर करने की कोशिश वो आपके डाटा को समझकर करेंगे। तो दोस्तों दीक्षा ऐप का ऐसा इंटरफेस आपको मिलता है। सबसे ऊपर जो मिलता है वो बेल आइकन है। अगर आपके पास कोई सूचना आपके ग्रुप वगैरह से आई है, किसी ने आपको कोई लिंक वगैरह भेजा है आपकी आईडी पर, तो फिर आपको यहाँ पर सूचना वगैरह मिल जाएगी। तो ये इस वजह से ये है।
भाई जैसे ही आप दीक्षा ऐप शुरू करेंगे तो आपको अगली दफ़ा जो आपको मिलता है वह दीक्षा ऐप में आपका स्वागत है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको सेटिंग बता दी, क्लासिक थीम वगैरह में किस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे ही आप दीक्षा ऐप खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको आपका नाम, हाय, और उसके बाद आपका नाम मिलता है, और उसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपने क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं वो यहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। बोर्ड आपका कौन सा चुना हुआ है, हिंदी माध्यम जो है, मीडियम कौन सा चुना हुआ है, क्लास कौन सी चुनी हुई है, और आपके सब्जेक्ट यानी विषय क्या क्या आपने यहाँ पर जो है सिलेक्ट वगैरह किए हुए हैं। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे जो दिया गया है चेंज प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक कर कर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आइए यहाँ पर अब हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर किताबें देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो मैंने सब्जेक्ट किए हैं, यहाँ पर हिंदी सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, और इसमें कुछ सब्जेक्ट भी हैं जो मैंने सिलेक्ट नहीं किए। तो फिर आपको यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी की जो कक्षा यहाँ पर 6 की का कोर्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक्सप्लोर हिंदी यहाँ पर सबसे ऊपर मिलता है, और कक्षा 6 का जो पार्ट 13 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अमर शहीद, और इस तरह से ये नीति के दोहे और कुंवर, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक्सप्लेनेशन कंटेंट चाहिए तो फिर आप एक्सप्लेनेशन वाले पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अस्माकम दिनचर्या, इसके ऊपर कोई वीडियो यहाँ पर क्लास टीचिंग की वीडियो मिल जाएगी। चैप्टर 5 की मेरी माँ, इसके ऊपर कोई आपको जो वीडियो किसी ने डाली हुई है तो यहाँ पर आपको वह डाइट बिजनोर की तरफ से ये वीडियो आपको मिलती है तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट वगैरह समझना है कि आप कोई पार्ट वगैरह की वीडियो खास रूप से समझना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है। किसी ने अगर वे वीडियो इस पोर्टल पर डाली हुई होगी तो आपको दिखाई देगी। लर्निंग, यहाँ पर लर्निंग रिसोर्स, अब इसमें लर्निंग रिसोर्स जो पार्ट के रूप में आप खेलते हैं वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आओ फिर से दिया जलाए। इसमें जो लर्निंग रिसोर्स हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें आपको देखने को मिल रही है जो स्टूडेंट के लिए खास है। दोस्तों आपको ये वीडियो मिलती है, इस वीडियो को जैसे ही यहाँ पर आप चलाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जो आपका पार्ट होगा। अगर वह उस पार्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको मिलती है, बादल चले गए, इसके बारे में मंजरी कक्षा 6 की किताब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके द्वारा ई टेक्स्ट बुक, यहाँ पर ई टेक्स्ट बुक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों ई टेक्स्ट बुक जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ई टेक्स्ट बुक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको आपकी किताब देखने को मिल जाएगी। तो उस तरह से भी आपके लिए ये बढ़िया होने वाला है। और इस तरह से अगर आपको पूरा कोर्स जानना है तो फिर आप कोर्स वाले आइकन पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको जो मिशन प्रेरणा हिंदी सेमेस्टर 1 कौन सा कोर्स आपको देखना है तो यहाँ पर आपको मिलता है प्रेस्टिज क्वेश्चन सेट। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई पार्ट वगैरह की तैयारी कर ली, अगर आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट पर यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसके प्रश्न उत्तर आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे। जैसा मैं यहाँ पर ये कौन बनेगा निगंथव राजा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वीडियो आपको मिल रही है। इसमें ये आपसे प्रश्न पूछेगा, उसके जरिए आप उत्तर अगर आपको याद होंगे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं याद होंगे तो फिर आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। डिजिटल टेक्स्ट बुक में यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर अक्षरा 6 यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर डिजिटल टेक्स्ट बुक में देखिए क्या मिलता है वो आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको हर पार्ट की जो वीडियो वगैरह है वो आपको देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर हर पार्ट जो आपकी किताब में है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा जो और चीज़ें आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही हैं। और टीचर रिसोर्स, अगर टीचर रिसोर्स यानी शिक्षक की जो, अगर आपको शिक्षक के रूप में कुछ देखना है तो फिर आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि। तो दोस्तों टीचर रिसोर्स ये है, और सबसे पहले जो आपको मिलता है वह कोर्स असेसमेंट है। यहाँ पर आपको कोर्स के रूप में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स असेसमेंट कैटेगरी में नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर उसे अनसिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से आप अपने विषय की पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपको पार्ट पढ़ना है वो यहाँ पर आप ढूंढकर उस पार्ट पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। उस विषय के बारे में आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों कोर्स और डिजिटल टेक्स्ट बुक यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऊपर मिलता है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर कर कोर्स वगैरह के सेक्शन में जाकर भी कोर्स चेक कर सकते हैं। तो ये कोर्स हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर जो है संचालित किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो बीच में मिलता है वह ब्राउज कोर्स बाय यूजर अदर टाइप। तो अगर आप कोई एडमिशन अदर वगैरह के रूप में इस कोर्स को देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप दीक्षा ऐप की जो एप्लीकेशन है उसे यूज कर सकते हैं। और ये जो एफिलिएंट कोर्स और ये विशेष रूप से दिखाई दे रहे हैं टीचरों के लिए हैं, इसमें शिक्षकों के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
देखिए जैसा मैंने आपको बताया था इस तरह है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो बीच में आपको मिलता है वह यहाँ पर आपको सर्च करने का है। अगर आपको कोई किताब वगैरह खास सर्च करनी है तो फिर यहाँ पर आप उसका यहाँ पर जैसे मैं सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी लेसन 5, तो जो हिंदी लेसन 5 मैंने सर्च किया तो जो हो कोई भी यहाँ पर आपकी किताब वगैरह या किसी भी यहाँ पर कुछ भी इससे जुड़ा हुआ होगा वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से आप सर्च करके भी देख सकते हैं। और बीच में जो सबसे बड़ा आइकन आपको मिलता है वह QR कोड स्कैन करने का है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कैमरा है और उसकी अनुमति होने के बाद फ़ोन के कैमरे का उपयोग करके आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरा जो मिलता है वह यहाँ पर आपको जो किताब वगैरह आप देखेंगे वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपको यह बताता है कि दीक्षा ऐप के द्वारा अब तक कितना स्टोरेज लिया गया है और आपके स्मार्टफोन में कितना अभी अवेलेबल है। और अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे जो डाउनलोड हुई है और अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका जो 950 KB यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बट यहाँ से हटाया जाएगा, हटा दिया गया है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हटा दिया गया है। तो इस तरह से आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब दीक्षा ऐप के द्वारा जो ली गई जगह है बिल्कुल 0 KB हो चुकी है। प्रोफाइल सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इंपोर्ट सेक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया, डाउनलोडिंग सेक्शन के बारे में। यहाँ पर आपको स्टोरेज के बारे में बता दूँ, अगर आपको SD कार्ड में डाउनलोड करना है तो फिर आप SD कार्ड सिलेक्ट करें। मोबाइल में डाउनलोड करना है मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, किताब वगैरह वीडियो जो भी आपको डाउनलोड करना है दीक्षा ऐप पर जो डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। सो गाइज ये रही यहाँ पर आपको दीक्षा ऐप की वीडियो। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? आपके कोई भी सवाल है, कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर संभव यहाँ पर जो है मदद यहाँ पर जो है इस विषय से जोड़ करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।